फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर यू। तो अपनी पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे कुछ मिसकंसेप्शंस जो कि वर्क से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे लिए वर्क कुछ अलग मायने रखता है और साइंस के लिए वर्क कुछ अलग मायने रखता है। तो साइंस के लिए वर्क कब माना जाता है? जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर करी थी। फर्स्ट, बॉडी के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी साइंस कहती है कि वर्क हुआ है। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो साइंस कहती है कि वर्क नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी छोड़ा था आपके लिए कि जो पोर्टर होते हैं, जो अपने सर पे इतना सारा सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो लोग साइंस के लिए वर्क इक्वल टू जीरो करते हैं। मतलब साइंस कहती है कि वो लोग जीरो वर्क कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास आज का भी समय है। यू कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन आवर कमेंट बॉक्स इफ यू नो द आंसर, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज वीडियो, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द एजेंडा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम ये तो समझ चुके थे कि भाई वर्क हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा था वर्क करते टाइम फोर्स कोई और लगा रहा है और फोर्स लग किसी और बॉडी पे रहा है। जैसे ये बॉक्स रखा हुआ है तो फोर्स लगाने वाला कोई और है और फोर्स लग रहा है बॉक्स पे। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि वर्क कौन कर रहा है। ठीक है, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है वर्क कर कौन रहा है और किसके ऊपर वर्क हो रहा है, राइट? तो हम यही समझेंगे कि हु इज डूइंग द वर्क एंड टू हुम, किसके ऊपर वो वर्क करा जा रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो वर्क हो रहा है इस वर्क को कैलकुलेट कैसे करा जाए, हाउ टू कैलकुलेट दिस अमाउंट ऑफ वर्क, जिसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे फॉर्मूला ऑफ वर्क और उसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे वर्क की डेफिनेशन। एंड लास्टली वी विल कवर व्हाट एग्जैक्टली इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप लोग यहां पर इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक बुल है और वो बुल क्या कर रहा है? एक कार्ट को पुल कर रहा है। तो बड़े ध्यान से सोचिए, बुल जो है, बुल कार्ट को पुल कर रहा है। तो कार्ट क्या है? कार्ट पे तो कुछ अपनी कोई मशीन थोड़ी लगी हुई है। तो बुल फोर्स लगा रहा है, तो बुल के फोर्स लगाने की वजह से वो कार्ट आगे बढ़ रही है। और जैसे ही बुल चलना, जैसे ये जो अपना बैल है ये चलना बंद कर देगा तो ये कार्ट भी आगे नहीं बढ़ेगी, राइट? तो बड़े ध्यान से सुनना, जब ये बुल आगे बढ़ा तो बुल ने फोर्स लगाई। किसके ऊपर लगाई? बुल ने फोर्स लगाई कार्ट के ऊपर। तो कौन डिस्प्लेस हुआ? कार्ट, राइट? तो एनर्जी किसकी कम हो रही है? फोर्स लगा रहा है बुल, बुल खींच रहा है, तो एनर्जी कम किसकी हो रही है? बुल की हो रही है ना, क्योंकि वो इतना, जब हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम किसी चीज को खींच रहे हैं, तो अगर हम खींचेंगे किसी चीज को तो हमारी एनर्जी थोड़ी देर के बाद कम हो जाती है, राइट? और हमारे खींचने की वजह से वो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। तो सिमिलरली यहां पर भी बुल ने फोर्स लगाया तो किसकी एनर्जी कम हुई? बुल की। तो कौन काम कर रहा है? बुल, राइट? और किसके ऊपर कर रहा है? बुल काम कर रहा है इस कार्ट के ऊपर, राइट? तो यहां से हम लोग समझ गए ना कि काम कर कौन रहा है, एग्जैक्टली हु इज डूइंग वर्क, जिसकी एनर्जी कम हो रही है, जो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है या फिर जो फोर्स लगा रहा है, वो बॉडी करती है काम किसके ऊपर? जो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस करी। बड़ा सिंपल सा फंडा। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल ले ले, ये एक बॉक्स है और ये एक पर्सन है, राइट? अब ये पर्सन अगर इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएगा F तो ये बॉक्स आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इस फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स था अपनी पोजीशन नंबर 1 से उठ करके पोजीशन नंबर 2 पर पहुंच गया। बिल्कुल ठीक, यहां पर पहुंच गया है। अब ध्यान से देखना, फोर्स किसने लगाया? इस पर्सन ने लगाया। जब ये फोर्स लगा रहा है लगातार फोर्स लगा रहा है तो ये थक जाएगा। ऐसे फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो ये थक जाएगा। अगर ये थक जाएगा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी कम होती है या फिर जो फोर्स लगाता है वही वर्क करता है, लेकिन किस पे करता है? जो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई एग्जैक्टली कौन वर्क कर रहा है और किसके ऊपर वर्क करता है, राइट? अब हम समझते हैं कि ये जो वर्क हो रहा है, जैसे कि ये इस पिछले वाले जो मैं इरेज कर रहा हूं इमेज, इसमें जो ये पर्सन था, ये जो पर्सन है ये वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो बॉडी थी वो अपनी जगह से उठ के यहां पर गई है, लेकिन ये जो वर्क कर रहा है इसकी वैल्यू कैसे निकालें? ठीक, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो सिंपल सा जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी लिया था
इमेजिन करिए ये एक टेबल है, ठीक, और इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स के ऊपर अगर कोई पर्सन यहां से F फोर्स लगाएगा, F फोर्स लगी तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स इतनी होगी कि वो इस बॉक्स को अपनी जगह से मूव करवा दे, राइट। अगर इतना फोर्स नहीं लगा पाया है ना, मान लो ये बॉक्स बहुत भारी है और इस फोर्स लगाने की वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रही, तो हम नहीं मान पाएंगे कि वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉक्स मूव नहीं करी। लेकिन हमको तो वर्क चाहिए ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना वर्क हुआ है उसकी वैल्यू चाहिए। तो वर्क करवाने के लिए हम दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे कि ये बॉक्स इस फोर्स की वजह से मूव करा। तो बॉक्स जो है वो अपनी पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पर पहुंच गया है। तो जब फोर्स लगी तो उसकी वजह से यहां से स्लाइड होकर यहां पहुंचे, तो मैं इसको अभी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि पता चले कि ये बॉक्स अपनी जगह से उठ के या फिर डिस्प्लेस होके यहां पर पहुंच गया है। F फोर्स की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, यहां से डिस्प्लेस होके यहां पर गया, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करा है ना, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करी है। कितना करा है? अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई D डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। बिल्कुल ठीक। तो वर्क कितना हुआ? सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर F फोर्स लग रही है और F फोर्स लगने की वजह से इतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितनी? D डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना हो रहा है? सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ गया आप लोगों के लिए। क्या फॉर्मूला निकल के आया? अगर कोई पर्सन या फिर कोई भी बॉडी F फोर्स लगा रही है किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी, सिंपल सी बात है, वर्क हो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो D डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गई। तो कितना वर्क हुआ इसमें? अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स की मल्टीप्लाई कर दो जितना बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जितना वो बॉडी डिस्प्लेस करी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मिल जाएगा कितना वर्क हुआ। और वर्क किसने करा होगा? इस वाले पर्सन ने इस वाले बॉक्स के ऊपर, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हुई और इसी ने फोर्स लगाई, तो ये वाला पर्सन कर रहा है वर्क और इस वाले बॉक्स के ऊपर, राइट। तो अब फॉर्मूला मिल गया मेरे को, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा? जो किसी पर्सन ने लगाया। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? जो पर्सन के लगाने की वजह से बॉडी मूव करी, वो वाला डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे? हमको तीसरी चीज क्या डिस्कस करी थी? हम लोग ये निकालेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। तो डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में। W क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं W क्या है। W है वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क डन करा तो पर्सन ने, लेकिन कौन? क्यों? क्योंकि फोर्स लगी और उस फोर्स की वजह से वर्क डन हुई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो W को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करोगे? वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रख लेना। अब इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। W क्या होता है? वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दैट्स इट। अब आपको एक बीच में, अभी मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट करूंगा, लेकिन मैंने बीच में एक वर्ड बोला था मैग्नीट्यूड। ये एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड कौन सी बला है? सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस चीज की वैल्यू। जैसे यहां पर लिखा है F फोर्स लगाया, क्या F नाम का कोई फोर्स होता है? F तो मैं डिनोट कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। 5, 10 जितना मैं लगाऊंगा फोर्स, है ना, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कुछ तो वैल्यू होगी ना। उसी वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू। फोर्स एक क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है तो उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट करा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 10 मीटर। तो एग्जैक्टली वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग दी मैग्नीट्यूड हेयर। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फॉर्मूले को पढ़ दो, इंग्लिश के अंदर हो गई तुम्हारी डेफिनेशन। W क्या है? वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी magnitude of the force multiplied by the displacement of the object in the direction of the force। जिधर फोर्स लग रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो फोर्स भी इधर और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, इसी को हम कहते हैं वर्क। सिंपल, राइट। तो हमने डेफिनेशन आ गई हमको, और हमको पता चल गया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है।
लेकिन जब आप फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज डाल के आप कैलकुलेट करोगे तो वर्क की कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी। तो यूनिट कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो, कुछ लोगों को यूनिट रट्टा मारनी पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूं भाई सारी यूनिट रट्टा नहीं मारनी है, बिल्कुल भी नहीं। आज पढ़ो चाहे 11th क्लास में पढ़ो, सबके लिए एक सिंपल सा फंडा याद कर लो किसी भी फॉर्मूले की। अगर आपको यूनिट निकालनी तो कैसे निकालनी आज समझ लो, 12th क्लास तक यूज होगी या फिर कहीं भी जाओगे ना हर जगह यूज होगा यही सिंपल सा फंडा। वर्क मतलब किन लोगों से मिलकर बना है? वर्क दो लोगों से मिलकर बना है, मतलब दो क्वांटिटीज से मिलकर बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक। और क्या हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी का? मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही जो भी दूसरे फॉर्मूले होंगे वो भी कुछ ना कुछ क्वांटिटीज से मिलके बने होंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, या तो ऐड हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, कुछ भी हो रहे होंगे। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड किससे मिलके बनी है? डिस्टेंस से और टाइम से, और उनका डिवीजन हो रहा है। सिमिलरली अब वर्क पे थे, वर्क पे वापस आते हैं। तो वर्क किस किस से मिलकर बना है? वर्क दो क्वांटिटीज से मिलकर बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और उनका क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मेरे को वर्क की यूनिट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? पहली वाली क्वांटिटी की यूनिट और दूसरी वाली क्वांटिटी की यूनिट, इन दोनों की यूनिट को वो कर दो जो फॉर्मूले में हो रहा है। फॉर्मूले में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो फोर्स की यूनिट को और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, हमको मिल जाएगी वर्क की यूनिट। चलिए निकालते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? याद रखिएगा हम लोग यहां पे एसआई यूनिट निकाल रहे हैं, राइट? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट हम बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूटन होती है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारी, बट हम लोग एसआई यूनिट निकाल रहे हैं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को मानेंगे मीटर। और मैंने कहा इसकी यूनिट को और इसकी यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूटन इंटू मीटर, जो कि हो जाता है न्यूटन मीटर। That's it. So क्या यूनिट आ गई वर्क की? वर्क की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। That's it. और इसी न्यूटन मीटर को मैं बोलता हूं जूल, JOULE, जूल। तो न्यूटन मीटर बराबर जूल, और इसी जूल को मैं J से डिनोट करता हूं। जैसे ये न्यूटन मीटर लिखा है, जैसे NEWTON, उसका एब्रीवेशन क्या हो गया? N। सिमिलरली JULE, हर जगह जूल तो ऐसे नहीं लिखते रहोगे ना, तो जूल को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल J से डिनोट कर देते हैं। तो अगर आप वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर लिखिए चाहे जूल लिखिए, बात एक ही है, मतलब न्यूटन मीटर को कंबाइनली कहा जाता है जूल। That's it. तो हमको यहां पे वर्क की दो ऐसा यूनिट पता चली, पहली न्यूटन मीटर एंड दूसरी जूल, राइट? मतलब है तो एक ही चीज, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन होता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। हर क्वेश्चन पेपर में आता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। कैसे निकालेंगे 1 जूल ऑफ वर्क? फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं। डेफिनेशन है सिंपल थी जो आपको लिख करके आनी, लेकिन पहले समझो आया कैसे वो डेफिनेशन। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क है? वर्क की वैल्यू 1 है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। दैट्स इट। क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाता है आपके क्वेश्चन में, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जितने का भी आ जाए, राइट? तो वर्क 1 जूल बोल दिया। अच्छा, अगर कभी भी आपको 1 चाहिए तो फोर्स की अगर वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो काम चलेगा नहीं ना। आपको अगर 1 वैल्यू चाहिए तो फोर्स की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो चलो इसको जरा रिवर्स में सॉल्व करते हैं। वर्क फोर्स की वैल्यू में रिप्लेस करिए 1। मैंने कहा फोर्स जो लग रही है वो 1 न्यूटन लग रही है, बिल्कुल ठीक बात। और मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो 1 न्यूटन का फोर्स लगा, उस 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट हो गई भाई 1 मीटर की। ठीक है भाई, तो वर्क कितना आ जाएगा? वर्क आ जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, और न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर, या फिर मैं इसको लिख दूं 1 जूल। अच्छा, अब मेरे को यहां से समझ में आ गई बात। वर्क 1 जूल कब होता है? जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और उस 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से वो बॉडी 1 मीटर अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाए, तब जो काम होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 जूल। तो अगर मैं यहां पे बोलूं F इक्वल टू
1 न्यूटन। मतलब इस पर्सन ने इस बॉक्स पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसी 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये ब्लॉक अपनी जगह से यहां तक कितना डिस्प्लेस करा, 1 मीटर। तो जो वर्क हुआ होगा वो होगा कितना, 1 जूल। बिल्कुल ठीक। अब इसी 1 जूल को मैं कन्वर्ट करता हूं डेफिनेशन में, ठीक है, यहीं से आएगा। सो 1 जूल, मैं एक सेकंड इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो जाए। हां, तो डेफिनेशन क्या होगी 1 जूल की, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ द वर्क, 1 जूल is the amount of the work done on the object when 1 Newton of force displaces the body by 1 meter। बिल्कुल ठीक। फिर से बोलता हूं, 1 joule is the amount of the work done on the object when 1 Newton of force displaces the body by 1 meter। That's it। यही सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 joule is the amount of the work done on the object when 1 Newton of force displaces the body by 1 meter। That exactly is called as the 1 joule of the work, right? तो हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझी कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एंड लास्टली व्हाट एग्जैक्टली इज द यूनिट ऑफ द वर्क एंड व्हाट इज 1 जूल ऑफ द वर्क। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क, मतलब वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वेदर इट्स अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट comment in our comment box, we will definitely answer your question. Thank you.